धांसू से मोटिवेशनल वीडियो को देखकर आपको लगता है कि यार आज तो देखना मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, आज तो मैं फोड़ ही दूंगा, एंड देन उसके बाद में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं दैट यू एंड अप वेस्टिंग योर टाइम एंड पीछे रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट्स। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाली हूं 5 ऐसे पावरफुल स्ट्रैटेजीज जो आपकी हेल्प करेंगे टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल यू आर स्टडिंग। यार सबसे पहला है द DDT विच इज द डोपामिन डिटॉक्स टेक्निक। डिजिटल मिनिमलिज्म इज द की। बच्चों देखो बात ये है कि हम लोगों को फोन के साथ रहकर वो खुशी मिलने लगी है, वो रश मिलने लगा है कि हम अपने आप को फोन से दूर ही नहीं कर पा रहे हैं, बट हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दिस इज नॉट द रियल डोपामिन। ये रियल डोपामिन नहीं है। अभी हम लोग बस उस रश के लिए बार बार फोन की तरफ जाते हैं, कुछ दिखता है खुश हो जाते हैं, अरे वाह सैयारा पे इतनी अच्छी रील्स बन रही है, वाह सो गुड, मोहित सूरी ने हमें ट्रॉमा नहीं दिया, सो ब्यूटीफुल मूवी। हम लोग बहुत उसके अंदर इतना ज्यादा लग जा रहे हैं कि फिर हम भूल जा रहे हैं, टाइम का ट्रैक ही नहीं रह पा रहा, हम गोल्स भूल जा रहे हैं, एम्बिशंस भूल जा रहे हैं। स्ट्रैटेजी यहाँ पर ये होगी कि इस डोपामिन डिटॉक्स करना है, इस डोपामिन को हमें डिजिटली अपने आप को मिनिमलिज्म पे लेके आना है। अभी हम कैसे करेंगे? व्हेन वी साइलेंस आवर फोन, जब हम अपना फोन साइलेंस कर ले, टर्न ऑफ नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कर दिया। बहुत सारे ऐसे एप्स भी हैं जो आप लोगों को काफी फोकस, टू डू लिस्ट और हेल्प करते हैं फोकस स्टडी सेशंस के लिए। नाउ व्हाई दिस वर्क्स, ये काम क्यों करता है? बिकॉज कांस्टेंट पिंग्स train the brain to seek instant gratification. A detox helps restore deep focus. क्या होता है कि जब भी तुम लोग ऐसे सोच रहे होते हो कि अब मैं बैठकर पढ़ाई करूंगा और वहां से कोई नोटिफिकेशन आती है, आपको लगता है कि यार अगर नोटिफिकेशन नहीं देखी तो मिस हो जाएगा, उस फोमो के अंदर यू गो बैक टू दैट, you look at that notification, आप इंटरनेट पे सर्फ करते हो and then you end up surfing on internet and you lose all the time. इससे अच्छा अगर मैं अपने आप को उससे जितना दूर रखूं, मैं जितना अपना फोन ऑफ रख रही हूं या मैं अपना फोन साइलेंस रख ले रही हूं, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दे रही हूं, DND मोड पे, उतना ज्यादा मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूं, अपने फोकस को प्रोटेक्ट कर रही हूं उन नोटिफिकेशन से जो मेरे को प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर टाइम वेस्टेज की तरफ लेकर जा सकती है। क्योंकि जितनी बार मेरा फोकस टूटता है, जितनी बार मेरा अटेंशन टूटता है, उतनी बार आई एंड अप वेस्टिंग मोर टाइम। तो इससे मेरे को फोकस बिल्डिंग में हेल्प होगी। सो यहाँ पे टिप क्या होगा? दैट यू शुड ट्राई नो नोटिफिकेशन चैलेंज। आप कभी भी ऐसा हो कि यार आपने पढ़ाई करनी है तो आप अपने आप को एक चैलेंज दे दीजिए कि अभी नेक्स्ट 3 आवर्स तक मैं कोई भी नोटिफिकेशन नहीं एक्सेप्ट करूंगा। 3 आवर्स मेरे फोन में कोई नोटिफिकेशंस नहीं आएगी। ठीक है, कोशिश करो कि ठीक है आपने ये देख लिया कि मैं 2 घंटे के लिए अपना फोन एयरप्लेन मोड पे डाल रहा हूं, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज योर टाइम ब्लॉकिंग विद विजुअल प्लानिंग। नाउ इंस्टेड ऑफ रिजिड टाइमर्स, मुझे पता है कि मैं बहुत बार आपको पोमोडोरो टेक्निक सजेस्ट करती हूँ, बट फॉर सम रीजन बहुत सारे बच्चों के साथ वो नहीं चल पाती है। तो अगर आपको लगता है कि टेक्निक्स लाइक पोमोडोरो या फिर टेक्निक्स जो हम लोग साइंटिफिकली यूज करते हैं या सजेस्ट करते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा रिजिड है, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन ब्लॉक आउट स्पेसिफिक आवर्स इन योर डे। अगर आपको ऐसा लगता है यार सिटिंग फॉर 25 मिनट्स, सिटिंग फॉर 90 मिनट्स इज टू मच फॉर मी, कोई बात नहीं। आप क्या करो, आपको जिस टाइम पे ऐसा लगता है कि मैं ये आवर्स अपने डे पे इस टास्क के लिए ब्लॉक कर सकता हूं, वो कर दो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को ये कह दो कि यार मेरा 4 o'clock to 5:30 साइंस करूंगा। अब 4 o'clock to 5:30 साइंस करूंगा ना, मैं कुछ भी करूं उसमें, साइंस से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कर रही हूं, मैं चैप्टर्स कर रही हूं, मैं वीडियोस देख रही हूं, मैं ब्रेक ले रही हूं, सब कुछ उसमें। 6 to 6:45 मैं रिवीजन करूंगी। इस तरीके से मैं कोई डिजिटल प्लानर्स का इस्तेमाल भी कर सकती हूँ, जैसे गूगल कैलेंडर हो गया, नोशन हो गया, कोई स्ट्रक्चर्ड ऐप हो गया। ये हमारे लिए काम क्यों करता है? क्योंकि एक तो ये मुझे खुला छोड़ देता है, मेरा मन नहीं लग रहा उसके बावजूद भी मेरे को चिपक के 25 मिनट तक बैठे नहीं रहना पड़ता इस इंतजार में कि मेरे को 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, राइट। इसके साथ साथ में आप यहाँ पे, क्योंकि आपके पास में डेडिकेटेड स्लॉट्स है, तो उनसे भटकने के आपके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। एक और चीज है यहाँ पे, क्योंकि आप बंधे हुए नहीं रहते तो यू डोंट कीप ऑन चेकिंग योर फोन।
ऑफ कोर्स स्टेप नंबर 1 जो है जिसमें आपको अपना फोन ऑफ कर देना है और जितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो मेक श्योर दैट वो डीएनडी पे रहे और नोटिफिकेशन उसकी ऑफ रहे, वो आपको यहाँ करना ही पड़ेगा। बट देन ये जो फ्रीडम आपको देता है टू स्पेंड योर टाइम द वे यू वांट, टू टेक ब्रेक्स व्हेनेवर यू फील आर नेसेसरी, व्हेनेवर इट इज नेसेसरी, मेरे ख्याल से वो आप लोगों को काफी फ्रीडम देगा एंड यू विल एंड अप स्टडीइंग मोर। टिप यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे कलर कोड कर सकते हो अपने टास्क को, लाइक योर स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट, मेक स्टडीइंग विजुअली सैटिस्फाइंग। मतलब ऐसा होता है कि हम इतने सारे स्टडी व्लॉग्स देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड ये लोग तो कितना अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, कितना सुंदर सुंदर इन्वायरमेंट है, कितना सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे हैं। ये आप खुद को भी मेन कैरेक्टर एनर्जी में रखकर और खुद को भी इस तरीके से फील कर सकते हो कि आप मेन कैरेक्टर हो और आप खुद भी अपनी स्टडीज को सैटिस्फाइंग बना सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको स्टार्ट करना है और पूरे इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इज हैबिट स्टैकिंग विद म्यूजिक और एनवायरमेंट क्यूज। अब देखो यार स्ट्रैटेजी क्या होगा, आपका जो स्टडी टाइम है उसको आप कंसिस्टेंट सेंसरी क्यूज के साथ में पेयर कर दीजिए, जोड़ दीजिए। आप कोई भी सेम प्लेलिस्ट, सेम डेस्क, सेम सेटअप, सेम लाइटिंग, ये क्या होता है आपके दिमाग के लिए क्यू है कि भैया ये एक ऐसा सेटअप है जिसमें मुझे पढ़ाई करनी है। हम बचपन से इन क्यूज से ही सीखते हुए आ रहे हैं। मम्मी जब हम लोगों को ये सिखाना चाहती थी कि 8 बजे तेरे को सोना है, तो जब हम छोटे होते थे तो वो लाइट्स बंद कर देती थी, आसपास शांति कर देती थी और फिर एक सर्टेन माहौल के अंदर हमें सुनाती थी। हम बच्चे थे, हमें क्या पता होता कि सोना क्या होता है, उठना क्या होता है, बट जैसे ही शायद वो लाइट बंद हो जाती होगी, शांति हो जाती होगी, इन्वायरमेंट कोजी हो जाता होगा, तो हमें समझ में आ जाता होगा कि ये टाइम है जिसपे हमें बेड पे ले करना है और मम्मी की लोरी सुनते सुनते सो जाना है। तो जब हम ऐसे सेटअप में सीखते हुए आए अभी तक, तो व्हाई नॉट फॉर स्टडीज। हम स्टडीज के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं, अपनी एक प्लेलिस्ट बना सकते हैं, एक ऐसी प्लेलिस्ट जो हर बार जब भी मैं पढ़ाई करूंगी मैं हमेशा वही प्लेलिस्ट सुनूंगी, मैं सेम डेस्क के सेटअप पे पढ़ूंगी। ऐसा नहीं आज मैं सोफे पे पढ़ रही हूँ, कल मैं जमीन पे पढ़ रही हूँ, कल मैं डाइनिंग पे पढ़ रही हूँ, परसों मैं बेड पे पढ़ रही हूँ। जो मेरा सेटअप है उसी सेटअप में पढ़ रही हूँ। सेम तरीके का मैंने लाइटनिंग रखा हुआ है, सेम सेटअप, सेम लाइटिंग। ना ओवर टाइम आपका ब्रेन क्या करेगा, इन क्यूज को फोकस के साथ रिलेट करना शुरू कर देगा और आप जैसे ही ये सारी चीजें देखोगे यू विल बी लाइक पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। जैसे ऐसा होता है कि लाइट्स डिम हो गई है, म्यूजिक स्लो हो गया है, काफी कोजी सा टेम्परेचर है, तो आपका ब्रेन कहता है सो जा बहन सो जा। वैसे इस टाइम पे वो क्या कहेगा, पढ़ पढ़ पढ़, यू नो। Why it works? Because ये मेंटल शॉर्टकट बिल्ड करता है। जैसे हम लोग जैसे स्कूल के अंदर घंटी सुनते हैं तो कैसे एकदम अरे मैम जाओ 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 जाओ, हो गया पीरियड, हो गया पीरियड। हाँ नहीं तो जैसे ही 2-3 बेल सुनाई देती है, इंटरवल हो गई, इंटरवल हो गई, 4-5 बेल सुनाई देती है, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। तो जैसे वो मेंटल क्यूज हमारे लिए सैटिस्फाइंग होते हैं और हमें पता होता है कि अभी हम भाग लेंगे, अभी हम कुछ और करेंगे, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है कि आप लोगों के लिए ये जो क्यूज है ये मेंटली शॉर्टकट क्रिएट करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टडी सेटअप की एक चेकलिस्ट बना के रख सकते हो कि यार पढ़ते वक्त मुझे ये सारी चीजें चाहिए, एंड कीप ऑन रिपीटिंग वो सारी की सारी चीजें डेली। मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ रूटीन, एंड कोशिश करो कि वो सेंसरी क्यूज आप अपने दिमाग में स्टडी के साथ एसोसिएट करके रख लो ना। एवरी टाइम यू आर गोइंग टू स्टडी, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द सेम एनवायरनमेंट। Next is the 5-second rule to beat distraction. Now, when you feel tempted to scroll or delay, और आपको ऐसा लगता है 4 रील और देख लेता हूं, बस एक एपिसोड और देख लेता हूं, बस एक वीडियो और देख लेता हूं, स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड्स। जिस मिनट आपके दिमाग में ये थॉट आता है, बैकवर्ड्स काउंट करना शुरू कर दो। स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड्स, 5 4 3 2 1, एंड देन इसके बाद एक्ट करो। अभी जब मैंने अपने आप को ब्रेक दे दिया उस थॉट से, 5 4 3 2 1, आई विल स्टार्ट एक्टिंग। मैंने क्या किया, कोई किताब पकड़ ली, कोई टैब को क्लोज कर दिया, डेस्क पे जाकर बैठ गई, नोटबुक खोल ली, पेन निकाल लिया, स्टार्ट राइटिंग। The minute you are going to take a pause from that thought कि नहीं मेरे को स्क्रॉल करना, उससे जैसे तुमने एक बार पॉज ले लिया, एक बार उसे हॉल्ट पे डाल दिया, एंड उसके बाद जब आपने पढ़ना शुरू कर दिया, कोई भी एक्ट ले लिया, तो आप डिस्ट्रैक्शन फील नहीं करोगे। और जितनी बार अगर आपको आगे वो डिस्ट्रैक्शन फील होता है, कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। It works because this interrupts the habit loop and pushes you into action before your brain can resist.
ये इसीलिए काम करता है क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रहे होते हो, आप फोकस कर रहे होते हो, आप पढ़ाई कर रहे होते हो और नोटिफिकेशंस या कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस आपको इंटरप्ट करती है और आप उनकी तरफ भागते हो, वैसे ही अगर कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस को इंटरप्ट किया जाए और पढ़ाई बीच में घुसा दी जाए तो हो सकता है कि आपका पढ़ने का मन ज्यादा करे और डिस्ट्रैक्शंस को आप कंट्रोल कर पाओ। तो यहां पे अपने आप को आयरन मैन समझो और काउंटडाउन करके एक्शन मोड पे आ जाओ। फाइनली अकाउंटेबिलिटी इज द न्यू कूल। जी हाँ, ज्वाइन ऑनलाइन स्टडी ग्रुप्स, क्रिएट अ स्टडी ग्राम, अ स्टडी टॉक, या फिर कोई भी ऐसा बड़ी जो कि आपको ट्रैक पे रखे। आपने इतने सारे लोगों को देखा होगा जो यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं और उसमें स्टडी विथ मी वाले व्लॉग्स चलाते हैं या लाइव्स चलाते हैं। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम लाइव करते हैं, बहुत सारे लोग स्टडी व्लॉग्स डालते हैं टाइमर्स के साथ। अब इससे होता यह है कि वो अपनी एक कम्युनिटी तो बना ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ में वो अपने आप को भी ट्रैक पे रख रहे हैं। लोग पूछने लग जाएंगे क्या हो गया भाई, आज नहीं पढ़ाई करी? जब ऐसा होने लग जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि आपको भी अकाउंटेबिलिटी फील होगी कि नहीं यार, अपने व्यूअर्स के सही, अपने स्टडी बडीज के लिए सही मुझे जाना पड़ेगा, लाइव भी जाऊंगा, लगे हाथ पढ़ाई भी करूंगा। तो इसी वजह से अगर आप चाहो तो आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो। कोई स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आपने स्टडी का इंस्टाग्राम पेज बनाया, कोई यूट्यूब चैनल बनाया, start uploading, start going live. If you don't want to show your face, don't show your face, start going live, start studying. ये आपको अकाउंटेबल बनाएगा, रिस्पॉन्सिबल बनाएगा कि हाँ मुझे ये करना है, ये मुझे इसीलिए करना है बिकॉज ये मेरे को मेरे गोल की तरफ लेकर जाता है और मुझे देखकर पता नहीं कितने लोग इंस्पायर होते हैं, मुझे उनको इंस्पायर करते रहना है। Why it works? Because when you commit publicly, ठीक है, even to 1%, you're more likely to stay consistent. मैम मुझे कौन देखेगा लाइव पे? अगर एक बंदा भी देखता है तो आपको लगता है कि हाँ मैंने पब्लिकली कमिट किया है कि मैं 15 डेज रोज 4 घंटे पढ़ूंगा, और पब्लिकली कमिट किया है तो अब मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा। सो पोस्ट योर गोल्स इन योर बायो और स्टोरी और पढ़ना शुरू करो, क्योंकि पब्लिक कमिटमेंट जो होती है वो एक प्रेशर क्रिएट करती है एंड यू कैन एक्चुअली अचीव योर गोल्स अगर आप पब्लिकली कमिट करते हो और आपको लगता है कि नहीं यार लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, चाहे वो एक बंदा ही क्यों ना, ठीक है। और चाहो तो अपना स्टडी ग्राम, स्टडी यूट्यूब चैनल, व्हाटएवर, वो लिंक डाल दो इधर, ठीक है। आप कल अगर एक लाइव सेशन शेड्यूल करना चाहते हो जिसमें आप 4 घंटे पढ़ोगे, मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर वो लिंक डाल दो। कोई और नहीं ज्वाइन करेगा, मैं ज्वाइन करूंगी। एक इंसान भी अगर ज्वाइन कर रहा है तो क्या बुरा है, बट एटलीस्ट आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी आएगी, आपकी खुद की एक कम्युनिटी बनेगी, राइट। सो इस तरीके से आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हो, प्रोडक्टिविटी की तरफ जा सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो मन लगाकर। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लेट मी टेल यू कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज मैं इस चैनल पर शेयर करती रहती हूँ, तो इस चैनल का हिस्सा बनना ना भूले। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कोर्स जो कि आपको इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करता है और आप क्लास 12 के अंदर 100 on 100 लेकर आना चाहते हैं, देन यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ माई रैंकर्स प्लस कम्युनिटी, और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया और कॉमेंट्स में भी पिन कर दिया। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी एंड स्टडी विथ मी। Okay, I'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.